नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक पर, म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, हम लोग छोटा मोटा काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर में बहुत ही खर्चा रहता है। इलेक्ट्रिक के लिए, गैस के लिए, लोन के EMI भरने के लिए वगैरह वगैरह। फिर भी हम लोग थोड़ा पैसा बचाते हैं। जो बैलेंस्ड मनी रहता है उसको किधर रखे, वही हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। घर में रखे, घर में नहीं रख सकते, क्यों? एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज से आप अभी एक बुक खरीद सकते हैं 100 रुपए का, लेकिन वही बुक अगले साल में आप नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि महंगाई से अगले साल में बुक का वैल्यू 105 हो जाएगा, लेकिन आपके पास केवल 100 रुपीज ही है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप अपने पैसे घर में रखते हैं, पैसे का वैल्यू धीरे 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 कम होता रहता है। इसलिए क्या करें? अगला ऑप्शन क्या है कि हम बैंक में रख सकते हैं? नहीं, बैंक में दो खतरा है। पहला वाला, बैंक करप्ट भी हो सकता है, डूब भी सकता है। आपको पता है, हिस्ट्री में रातों रात बैंक बंद हो चुकी है। मैं सरकारी बैंक में रखूंगा, लेकिन क्या होता है मालूम? सरकारी बैंक में इंटरेस्ट कम देते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का दर 5% है, लेकिन बैंक वाले जो इंटरेस्ट देते हैं ना, उसका 4.5% है, तो 0.5% लॉस हुआ, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें यार? आप लोग ये काम कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। मैं तो आम नागरिक हूँ, मेरे पास 5 से 10 हज़ार उतना ही है, तो मैं क्या करूँ? तब ये आता है, म्यूचुअल फंड आता है। अरे भाई, म्यूचुअल फंड क्या है वो तो बता। अभी बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो क्या कर सकते हैं? 5 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर से। आप लोग टेक का विप्रो में डाल सकते हैं, यानी इन्फोसिस में डाल सकते हैं। थोड़ा पैसा ऑयल सेक्टर में, ऑयल में डाल सकते हैं। थोड़ा पैसा फार्मा में डाल सकता है, वैसे कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा नॉलेज भी चाहिए। तो क्या करें यार? इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड को समझना जरूरी है। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो हम आम आदमी है ना, हमसे थोड़ा थोड़ा पैसे कलेक्ट करके एक फंड बना सकते हैं, उसको फंड बोलते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो पैसा देता है ना, उसको जो कलेक्ट करते हैं उसको फंड्स बोलते हैं। उसको मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट को रखेंगे। अरे भाई, उसको पैसा कौन देगा? पैसा उसको जो फीस आता है ना, हम में से हर एक देंगे। ठीक, आइडिया तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक डाउट है। अगर फंड मैनेजर और फंड हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो फ्रॉड निकला तो क्या करें? बस भी चाहिए हमको, तब क्या करें यार? तब आता है गवर्नमेंट का एंट्री। गवर्नमेंट ने 1963 में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट पास करती है। उसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसका क्रेडिट टीटी कृष्णमाचारी को जाता है। 1964 में फर्स्ट म्यूचुअल फंड आता है, यूनिट स्कीम नाम का। बाद में 1993 में सेबी इंट्रोड्यूस होता है। वो तब प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब लोग आ जाते हैं। इसलिए सेबी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है इस सब पर। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है? कैसे मैनेज करते हैं? जो हम लोग से पैसा लेता है ना, वो लोग उसको क्या बोलते हैं? एक यूनिट को, कंपनी को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो लोग हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। किस तरह इन्वेस्ट करते हैं भाई? इक्विटी में, यानी स्टॉक में, बॉन्ड में, गोल्ड में, वो सब। मान लो अगर आप एक MRF का शेयर खरीदना चाहते हो, इसके लिए आपको 1 लाख का जरूरत है। अरे भाई, मेरे पास उतना पैसा नहीं। अगर मान लो आप रिलायंस शेयर खरीदना चाहते हो, 2000 to 3000 के बीच में है, इतना पैसा भी नहीं रहता है। कम से कम एक दो स्टॉक ले सकते, उतना ही। लेकिन वो लोग क्या करते हैं मालूम? MRF, रिलायंस वगैरह वगैरह स्टॉक मिक्स करके छोटे 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 हिस्से में बांट देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। उसको हम लोग खरीद सकते हैं। यानी हमारे पास अगर लिटिल अमाउंट, थोड़ा पैसा हो, तो हम लोग MRF का भी और रिलायंस का भी शेयर खरीद सकते हैं एक साथ। अगर 5,000 रुपीज आपके पास है तो एक साथ 10 to 12 कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड के द्वारा। जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में जो वैल्यू रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नाउ, NAV बोलते हैं। okay? आपने सुना होगा कि एक्सपेंस रेशियो, वो क्या होता है? वो ये फंड मैनेजर का फीस है, और यानी जो फीस है ना, उसमें कवर हो जाता है। अगर 10 साल के बाद में म्यूचुअल फंड बेच दिया तो पैसा किधर आता है ना? वही क्वेश्चन आता है। पैसा आता है किधर? हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। और म्यूचुअल फंड में बहुत तरह की स्कीम रहता है, बहुत टाइप रहता है। मैं वो सब में स्क्रीन में दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड 2 ऑप्शन देता है, लमसम यानी सिप,
लमसम मतलब एक साथ बड़ा अमाउंट डालना, सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिर्फ यानी मंथली थोड़ा थोड़ा और 4 मंथ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा डालना होता है। म्यूचुअल फंड डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप लोग जब पैसा डालते हैं, आप लोग सब लोग एक साथ पैसा निकाल देंगे तो बेचारा फंड मैनेजर क्या करेगा, वो किधर इन्वेस्ट करेगा, तब प्रॉब्लम में आ सकता है। ऐसा जिससे भी ऐसा नहीं हो रही थी। अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, उधर आप लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ क्या क्या होता है। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन इन डिटेल म्यूचुअल फंड के बारे में लर्न करना है, इसलिए मैं स्क्रीन पर आया हूँ। इधर देखिए, सब कुछ मिलता है, आपको पढ़ना है म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, इसके बारे में दिया हुआ है, और हाउ डू इट वर्क्स, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। टाइप्स क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब, बेनिफिट्स क्या है इधर कवर किया है, डिसएडवांटेज क्या है इधर कवर किया है, कुछ फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, और थोड़ा बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में दिया हुआ है, और उसके साथ टर्म्स यूज म्यूचुअल फंड वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है क्या है वो क्या है, वो सब आपको पता चलता है। म्यूचुअल फंड का जो मेन टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देता हूँ। देखिए इधर टाइप्स है, लार्ज कैप बेस्ड टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स, मतलब स्टॉक्स यानी स्टॉक्स, ओके। उसमें लार्ज कैप फंड्स है, मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, मल्टी कैप्स फंड्स। वो क्या होता है एक्चुअली, दिस फंड्स इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर एसेट्स इन द टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए मेरा पहले वीडियो में बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, वो कंपनी का साइज बताता है, ओके। बड़ा कंपनी 100 बड़ा कंपनी में म्यूचुअल फंड का पैसा डालते हैं, वो लार्ज कैप है। इसलिए सबसे लार्ज कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप, इसमें ये सब आता है। उसके बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड, डेब्ट यानी क्या है ना, ये म्यूचुअल फंड हमसे पैसे लेकर गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट कंपनी को लोन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड के। उसमें बहुत सारा है ये सब टाइप का, देखिए ये सब। हाइब्रिड यानी मिक्स है, इक्विटी प्लस डेब्ट जब मिक्स करके जो बताते हैं ना, उसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। थीम वाइज भी है, लाइक ELSS, अगर आपको टैक्स सेव करना है इस तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यू कैन सेव अप टू 46,000 ईयरली, 47,000 टैक्स एवरी ईयर, ओके। इसमें अगर पैसा रहा तो आपका टैक्स भी सेव हो सकता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर भी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न का स्टॉक भी म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है, ओके। और नेक्स्ट चलते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया है कि पैसे डालने से पैसा मिलता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन कैसे पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है, ओके। इस कैलकुलेटर में देखेंगे। मान लो आपके पास 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए कंजर्वेटिव लेते हैं, मतलब मान लो उसका रिटर्न 6% है। कितना आता है देखिए, आप लोग मंथली 500 इन्वेस्ट करते हैं, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। मान लो 6% रिटर्न है, आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 होता है, आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता है? 22,000 एक्स्ट्रा मिलता है। सो टोटल वैल्यू 82 बन जाते हैं अराउंड। देखिए कैसे फर्स्ट ईयर कितना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा होता जाता है कि लास्ट में इतना मिलता है। अगर मैं इसको 15 ईयर करता हूँ, 15 ईयर किया तो आपका इन्वेस्टमेंट 90,000 है, आपको कितना एक्स्ट्रा मिलता है? एक्स्ट्रा 56,000 के हिसाब से मिलता है। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20 साल के लिए हर महीना आप लोग 500 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कितना मिलता है? आपका इन्वेस्टमेंट 1.2, आपको एक्स्ट्रा कितना मिलता है? 1.1, तो टोटल कितना? 2.32 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट 1.2, टोटल फ्यूचर वैल्यू 2.3 आता है। वही मैं बढ़ाकर 25 करता हूँ, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 है, लाख है, लेकिन 25 के साल बाद कितना मिलता है? 3.48 लाख मिलता है, ओके। फाइनली मैं मान लेता हूँ 30 साल के लिए। सो आप लोग अभी से 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, पर मंथ। 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे म्यूचुअल फंड में। अगर मिनिमम 6% रिटर्न आता है तो आपको कितना मिलता है? आपका इन्वेस्टमेंट 1.8 एंड आपको मिलता है अराउंड 5 लाख का रुपीस।
उतना ज़्यादा मिलता है। अगर मैं अभी चेंज होता हूँ, बैलेंस्ड में जाता हूँ। बैलेंस से पहले मुझे आप लोगों को एग्रेसिव के बारे में बता देता हूँ। देखिए, निफ्टी है ना, सो निफ्टी 50 उसके बारे में जानने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स जो होता है मंथली 11 और 12% रिटर्न 11 और 12% रिटर्न देता है। ओके, 12% रिटर्न देता है। वही सेम अमाउंट 500 पर मंथ 30 साल के लिए आपको कितना मिलता है? आपका इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख एंड फ्यूचर वैल्यू विल बी 17.65 लाख मिलता है। देखिए पावर। नहीं, मान लो बैलेंस भी में जाते हैं, मुझे एग्रेसिव नहीं, बैलेंस्ड। मान लो 8% मिलता है आपको, फिर भी आपको कितना मिलता है? देखिए 1.8 लाख इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। मंथली आप लोग केवल 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कितना मिलता है? 7.5 लाख मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और एक बात, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा कैसे आता है? इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जानना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर्स, ओके, थियोरेटिकली नहीं चाहिए, जस्ट कैलकुलेशन देखिए क्या क्या होता है। देखिए 500 किया तो मंथली 500 क्या करता हूँ, वही मैं कितना रखता हूँ? 12 रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, 12, सो 5 ईयर का देखिए इन्वेस्ट 5 ईयर के लिए 30,000 इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट आपको 6,400 समथिंग मिलेगा इंटरेस्ट। ओके, मैं अभी देखिए मैं इसका इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करता हूँ। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बता दिया आपको, महंगाई। अगर महंगाई को कंसिडर नहीं किया तो इतना मिलता है, लेकिन महंगाई रहता ही है, हर साल महंगाई बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर महंगाई है तो मैं 4% रखता हूँ, इतना मिलता है। अगर 6% महंगाई है तो आपको इतना मिलता है। वही मैं जाकर 30 साल के लिए बोलता हूँ। अगर 30 साल के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख, महंगाई 6% रखता हूँ, फिर भी आप लोगों को 4.61 लाख मिलता है। अगर ज़्यादा महंगाई है, 8% महंगाई है, फिर भी आप लोगों का अच्छा पैसा मिलता है। इसलिए बोलता हूँ, आप लोगों को वही बोलता हूँ कि हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी अच्छे म्यूचुअल फंड में। ओके, अगर वन टाइम में, अगर मेरे पास 50,000 रुपीज है वन टाइम के लिए, ओके, देखिए 50,000 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे इतना आता है, वही मैं बढ़ाकर 30,000 के लिए रखता हूँ। देखिए 30 साल के लिए मैं 50,000 इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, मतलब मंथली नहीं ऐड करता, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तब इतना इंटरेस्ट आता है। देखिए और अगर मैं 1,80,000 डाल देता हूँ, देखिए अगर मैं अब 1,80,000 डालता हूँ, 8% महंगाई है, 30 साल के लिए रखता हूँ, देखिए कितना इंटरेस्ट मिलता है। इससे ने कहा है, क्या कहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर 6% रखता हूँ, अगर 4% इन्फ्लेशन रेट रखता हूँ, इतना मिलता है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ठीक से जानना है कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, और उसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है आपको। इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्द से उस वीडियो को लेके आता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको म्यूचुअल फंड ओपन करना है तो मैं आपको कुछ ऐप का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उधर आप लोग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। मैं आपको, अगर आप पूछे तो टाइमली आपको सजेशंस एंड अच्छे म्यूचुअल फंड बोलते रहता हूँ। ओके, जरूर उस लिंक से आप लोग अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कीजिए, मैं आपको सपोर्ट देता हूँ। धन्यवाद।